22 कृष्ण द्वारा अविवाहिता गोपियों का चीरहरण। इस अध्याय में बतलाया गया है कि किस तरह ग्वालों की कुमारी पुत्रियों ने श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए कात्यायनी की पूजा की और किस तरह कृष्ण ने इन कुमारियों का वस्त्रहरण किया तथा उन्हें वर दिए। मार्गशीर्ष मास भर ग्वालों की कुमारी पुत्रियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर कृष्ण का गुणगान करती हुई प्रतिदिन प्रातः यमुना स्नान करने जाती थीं। कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए वे अगुरु, पुष्प तथा अन्य वस्तुओं से देवी कात्यायनी की पूजा किया करती थीं। एक दिन ये गोपियां सदैव की भांति तट पर अपने वस्त्र रखकर कृष्ण के कार्यकलाप का गुणगान करती हुई जल क्रीड़ा करने लगीं। सहसा कृष्ण वहां आए और सारे वस्त्र उठाकर पास के कदम वृक्ष पर चढ़ गए। गोपियों को तंग करने की इच्छा से कृष्ण ने कहा, मुझे पता है कि तुम लोग अपनी तपस्या से कितनी थक चुकी हो, अत निकलकर तट पर आओ और अपने अपने वस्त्र लो। तब गोपियों ने ऐसी मुद्रा बनाई मानो क्रुद्ध हों और कहा कि यमुना का ठंडा जल हमें कष्ट दे रहा है। यदि तुम हमारे वस्त्र हमें नहीं लौटाते तो हम इस घटना की सूचना महाराज कंस को देंगी। किंतु यदि हमारे वस्त्र लौटा देते हो तो हम तुम्हारी दासी की तरह तुम्हारे आदेश का पालन करेंगी। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि मुझे राजा कंस का तनिक भी डर नहीं है। यदि तुम लोग वास्तव में मेरी आज्ञा मानना चाहती हो और मेरी दासी बनना चाहती हो तो एक एक करके तट पर आओ और अपने अपने वस्त्र ले लो। शीत से कैपाती कन्याएं अपने गुप्तांगों को दोनों हाथों से ढके हुए जल के बाहर आईं। कृष्ण का उनसे अत्यधिक स्नेह था, इसलिए वे फिर बोले, तुम लोगों ने व्रत रखते हुए नग्न होकर जल में स्नान करके देवताओं के प्रति अपराध किया है। अतः इसके निराकरण के लिए तुम दोनों दोनों हाथ जोड़कर मुझे नमस्कार करो, तभी तुम्हें तपस्या का पूरा फल प्राप्त होगा। गोपियां श्री कृष्ण के आदेश को मान गई और सम्मान में हाथ जोड़कर उनको नमस्कार किया। प्रसन्न होकर उन्होंने उनके वस्त्र लौटा दिए, किंतु वे कन्याएं उन पर इतनी अनुरक्त हो चुकी थीं कि वे वहां से हट नहीं पा रही थीं। उनके मन की बात समझकर कृष्ण ने कहा कि मैं जानता हूं कि तुम लोगों ने मुझे पति रूप में पाने के लिए कात्यायनी की पूजा की है। क्योंकि गोपियां अपना मन उन्हें अर्पित कर चुकी थीं, अतएव उनकी इच्छाएं अब दोबारा भौतिक भोग से रंजित नहीं हो सकती, जिस तरह भुने जौ से अंकुर नहीं फूट सकते। कृष्ण ने कहा कि अगली शरद ऋतु में तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो सकेंगी। तत्पश्चात गोपियां पूरी तरह संतुष्ट होकर तरंग लौट गईं और कृष्ण तथा उनके गुहाल में गौवें चराने दूर चले गए। कुछ समय बाद जब बाल बाल गर्मी को तपन से त्रस्त हो गए तो उन्होंने एक वृक्ष के नीचे शरण ली जो छाते के समान खड़ा था। तब श्री कृष्ण ने कहा कि वृक्ष का जीवन सर्वोत्तम है, क्योंकि वृक्ष पीड़ा सहते हुए भी धूप, वर्षा, बर्फ इत्यादि से दूसरों की रक्षा करता है। वह अपनी पत्तियों, फूलों, फलों, छाया, जड़ों, छाल, काट, सुगंधि, रुपए, राख, लुगदी, अंकुरों इत्यादि से हर एक की इच्छा पूर्ति करता है। ऐसा जीवन आदर्श होता है। कृष्ण ने कहा कि वास्तव में जीवन को पूर्णता इसी में है कि अपने प्राण, संपत्ति, बुद्धि तथा वाणी से सबों के कल्याण हेतु कर्म किया जाए। जब कृष्ण इस तरह वृक्ष की महिमा का वर्णन कर चुके तो उनकी पूरी टोली यमुना के तट पर गई, जहां ग्वाल बालों ने स्वयं मधुर जल पिया और अपनी गौओं को भी पिलाया। श्री शुकवाच हेमंते प्रथमे मासे नंदत्र जखमारिका चेरुई विषय भोग्याना कात्यायनर्चना व्रतम। एक शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हेमंत ऋतु के पहले मास में गोकुल की अविवाहिता लड़कियों ने कात्यायनी देवी का पूजा व्रत रखा। पूरे मास उन्होंने बिना मसाले की खिचड़ी खाई। तात्पर्य, हेमंत शब्द मार्गशीर्ष मास का सूचक है, जो पाश्चात्य कैलेंडर के अनुसार लगभग मध्य नवंबर से मध्य दिसंबर तक का समय है। श्रील प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण भाग 1 अध्याय 22 में टीका को है कि सर्वप्रथम गोपियों ने हविष्यात्र खाया। यह हविष्यान एक प्रकार का भोजन है जो कोई मूंग की दाल तथा चावल को एक साथ पकाकर तैयार किया जाता है, जिसमें हल्दी या कोई मसाला नहीं डाला जाता। वैदिक आदेशानुसार इस तरह का भोजन किसी अनुष्ठान को करने के पूर्व शरीर शुद्धि हेतु किया जाता है। आप्लुत्याम भसे कालिंदा जलांते चोदिते ड्रोणे कृत्वा प्रतिकृति देवी मानर्चुनुपसेक्तीम गंधर्मालय सुरभिर्नल्लिभिर्धूप दीपकै उच्चाव चाश्लोपहार प्रवाल फल तंडुलाय। 3 हे राजन, सूर्योदय होते ही यमुना के जल में स्नान करके वे गोपियां नदी के तट पर देवी दुर्गा का मिट्टी का अर्चा विग्रह बनाती। तत्पश्चात वे चंदन लेप जैसी सुगंधित सामग्री और महंगी और साधारण वस्तुओं यथा दीपक, फल, सुपारी, कोमफलों तथा सुगंधित मालाओं और अगुरु के द्वारा उनकी पूजा करती। तात्पर्य, बलि भी शब्द वस्त्र, आभूषण, भोजन इत्यादि भेंटों का सूचक है। कात्यायनी महामाय महायोगिनी अधीश्वरी नंदगोपसुत देवी पति में कुरुते नमः इति मंत्रम जपन्त्यस्ता पूजा चक्को कमारिका। 4
प्रत्येक अविवाहिता लड़की ने निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए उनकी पूजा की। हे देवी कात्यायनी, हे महामाया, हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी, आप महाराज नंद के पुत्र को मेरा पति बना दें। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। तात्पर्य: विभिन्न आचार्यों के अनुसार इस श्लोक में उल्लिखित देवी दुर्गा मोह माया नहीं अपितु योग माया कहलाने वाली अंतरंगा शक्ति हैं। नारद पश्चात्र में श्रुति तथा विद्या के वार्तालाप में भगवान की अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति एवं मोहमाया तथा योग माया का अंतर बताया गया है। जानात का पैकानंते सेवा दुर्गा तदात्मिका या परापर शक्ति भान विश्व स्वरूपिणी यस्या विज्ञाया त्रेन पराणा परमात्मने मुद्रिता देवदेव से प्राप्तिर्भवती न यथा एक प्रेम सक्स्व स्वभाव कुलेश्वरी अय्या सुलभोग्य आदिदेवो पांच खिलेश्वर अस्या आवारिक शक्तिर्महामाया खिलेश्वरी यया मूर्ध जगत सर्व सर्वे देहाभिमानिन। भगवान की अपराशक्ति दुर्गा कहलाती है, जो भगवान की प्रेमा भक्ति में समर्पित हैं। भगवान की शक्ति होने के कारण यह अपराशक्ति उनसे अभिन्न है। एक अन्य पराशक्ति है जिसका आध्यात्मिक स्वरूप साक्षात भगवान जैसा ही है। इस पराशक्ति को वैज्ञानिक ढंग से समझ लेने मात्र से सभी आत्माओं के परमात्मा समस्त ईश्वरों के ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। उन्हें प्राप्त करने की कोई अन्य विधि नहीं है। यह पराशक्ति गोकुलेश्वरी अर्थात गोकुल की देवी कहलाती है। वे स्वभाव से भगवत प्रेम में सदैव मग्न रहती हैं और उन्हीं के माध्यम से सभी के स्वामी आदि ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। इस अंतरंगा शक्ति की एक आच्छादक शक्ति होती है जो महामाया कहलाती है और वही भौतिक जगत पर शासन चलाती है। वास्तव में वे संपूर्ण ब्रह्मांड को मोहती है, जिसके कारण ब्रह्मांड के भीतर का हर प्राणी अपनी पहचान भौतिक शरीर के रूप में करता है। उपरयुक्त कथन से यह समझा जा सकता है कि भगवान की अंतरंगा तथा बहिरंगा अर्थात परा तथा अपरा शक्तियां क्रमश योग माया तथा महामाया के रूप में हैं। कभी कभी दुर्गा नाम अंतरंगा पराशक्ति के द्योतन हेतु प्रयुक्त किया जाता है, जैसा कि प्रश्नोत्तर में वर्णित है। कृष्ण की पूजा के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सारे मंत्रों में अधिष्ठात्री देवी दुर्गा कहलाती है। इस तरह परब्रह्म कृष्ण की महिमा और पूजा में प्रयुक्त दिव्य ध्वनियों में उस विशिष्ट मंत्र की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा कहलाती है। अतः दुर्गा नाम उस व्यक्तित्व का सूचक है जो भगवान की अंतरंगा शक्ति के रूप में कार्य करता है और शुद्ध सत्व के पद पर होता है। यह अंतरंगा शक्ति कृष्ण की बहन एकांशा या सुभद्रा मानी जाती है। वृंदावन की गोपियां इसी दुर्गा की पूजा करती थीं। कई आचार्यों ने इंगित किया है कि सामान्य लोग कभी कभी मोहग्रस्त होकर सोचते हैं कि महामाया तथा दुर्गा नाम भगवान की बहिरंगा शक्ति के लिए ही प्रयुक्त होते हैं। यदि हम यह मान लें कि गोपियां बहिरंगा माया की पूजा करती थीं तो इसमें उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि कृष्ण की लीलाओं में वे समाज के सामान्य जनवरी की भूमिका निभा रही थीं। इस संबंध में श्रील प्रभुपाद की टीका है। वैष्णव लोग सामान्यतया किसी देवता की पूजा नहीं करते। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने शुद्ध भक्ति में अग्रसर होने के इच्छुक व्यक्ति को समस्त देवताओं की पूजा करने से कठोरता से वर्जित किया है। फिर भी गोपियां, जिनका कृष्ण प्रेम अद्वितीय है, दुर्गा की पूजा करती देखी जाती हैं। देवताओं के पूजक भी कभी कभी उल्लेख करते हैं कि गोपियां भी देवी दुर्गा की पूजा करती थीं, किंतु हमें गोपियों के उद्देश्य को समझना चाहिए। रामायणतया लोग किसी भौतिक वर के लिए देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। यहाँ तो गोपियां कृष्ण को प्रसन्न करने या उनकी सेवा करने के लिए कोई भी साधन अपना सकती थीं। यह गोपियों की सर्वोत्कृष्ट विशिष्टता थी। उन्होंने कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए दुर्गा देवी की पूरे 1 मास तक पूजा को प्रतिदिन वे नंद महाराज के पुत्र कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए प्रार्थना करती थीं। निष्कर्ष यह निकला कि कृष्ण के निष्ठावान भक्त दिव्य गोपियों में किसी भौतिक गुण के विद्यमान होने की कभी कल्पना नहीं करेंगे, क्योंकि गोपियां कृष्ण की सर्वोच्च भक्त हैं। उनके समस्त कार्यों का एकमात्र लक्ष्य कृष्ण से प्रेम करना और उन्हें प्रसन्न करना था। और यदि हम मूर्खतावश उनके कार्यकलापों को सांसारिक मानते हैं तो फिर हम कृष्ण भावनामृत को कदापि नहीं समझ सकेंगे। एवं मासंतां चेरु कुमार कृष्णचित से भद्रकाली समान अर्चुर भूयात्रंद सुतय पति 5। इस प्रकार उन लड़कियों ने पूरे मास अपना व्रत रखा और अपने मन को कृष्ण में पूर्णतया लीन करते हुए इस विचार पर ध्यान लगाए रखा कि राजा नंद का पुत्र मेरा पति बने। इस प्रकार से देवी भद्रकाली की पूजा की। उष से उत्थाय गोत्र स्वरंगया बद्ध बाहवे कृष्ण मुंचैर जगुर्यांत्य कालिया स्नातुमन वहम 6। प्रतिदिन वे बड़े तड़के उठती, एक दूसरे का नाम ले लेकर वे सब हाथ पकड़कर स्नान के लिए कालिंदी जाते हुए कृष्ण की महिमा का जोर जोर से गायन करती। नद्या कदाचिदागत तीरे निश्चित्य पूर्ववत
वासांसी कृष्ण गायंत्यो विजहु सलिले मुद्रा। 7। एक दिन वे नदी के तट पर आईं और पहले की भांति अपने वस्त्र उतारकर जल में क्रीड़ा करने लगीं और कृष्ण के यश का गान करने लगीं। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार यह घटना उस दिन की है जब गोपियों ने अपना व्रत पूरा किया और जिस दिन पूर्णमासी थी। अपने व्रत के भली भांति पूर्ण होने के उपलक्ष्य में उन्होंने वृषभानु की पुत्री तथा अपनी विशिष्ट प्रिय राधा रानी को अन्य प्रमुख गोपियों समेत आमंत्रित किया और उन सबों को लेकर नदी में स्नान करने आई। उनकी जल क्रीड़ा अवध स्नान जैसी थी, अर्थात वह औपचारिक स्नान जो किसी वैदिक यज्ञ के पूरा होने के तुरंत पश्चात किया जाता है। श्रील प्रभुपाद ने निम्न प्रकार से टीका की है: भारतीय लड़कियों तथा स्त्रियों में यह पुरानी प्रथा है कि जब वे नदी में स्नान करती हैं तो अपने सारे वस्त्र तट पर रख देती हैं और पूरी तरह नग्न होकर जल में डुबकी लगाती हैं। नदी के जिस भाग में वे स्नान करती थीं वहां पुरुषों का प्रवेश वर्जित था और यह प्रथा अब भी चालू है। भगवान ने उन अविवाहिता कन्याओं के मन की बात जानते हुए उन्हें वांछित फल दिया। उन्होंने प्रार्थना की थी कि उन्हें कृष्णपति रूप में प्राप्त हों और कृष्ण उनकी यह इच्छा पूरी कर देना चाहते थे। भगवान तद्भिप्रेत कृष्णो योगेश नरेश्वर है, वह सैरावृत कर्म सिद्ध है। 8। योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान कृष्ण इस बात से अवगत थे कि गोपियां क्रिया कर रही हैं, अतः वे अपने समवयस्क संगियों के साथ गोपियों को उनकी साधना का फल देने गए। तात्पर्य: योगेश्वरों के भी ईश्वर होने के कारण भगवान कृष्ण आसानी से गोपियों की इच्छाएं समझ सकते थे और उनकी पूर्ति भी कर सकते थे। सम्मानित कुटुंबों की तरुणियों की तरह एक तरुण बालक के समक्ष गोपियों का नग्न अवस्था में प्रकट होना अपने प्राण त्यागने की अपेक्षा अधिक लज्जाशील था। फिर भी कृष्ण ने उन्हें जल से बाहर आने और नमस्कार करने के लिए बाध्य कर दिया। यद्यपि गोपियों के शारीरिक अंग पूर्णतया विकसित थे और कृष्ण उनसे एकांत स्थान में मिले थे तथा उन्हें पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था, किंतु उनके मन में भौतिक इच्छा का लेश भी नहीं था, क्योंकि भगवान पूर्णतया दिव्य हैं। भगवान कृष्ण दिव्य आनंद के सागर हैं और वे आध्यात्मिक स्तर पर सामान्य काम भावना से पूर्णतया मुक्त होकर अपने आनंद को बांटना चाह रहे थे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यहाँ कृष्ण के जिन संगियों का उल्लेख हुआ है वे केवल 2-3 वर्ष के नन्हे बच्चे थे। वे एकदम नंगे थे और उन्हें स्त्री तथा पुरुष में अंतर का पता नहीं था। कृष्ण जब गौवें चराने जाते तो वे भी उनके पीछे पीछे हो लेते, क्योंकि वे कृष्ण के बिना नहीं रह सकते थे। तासावासान से उपादायनीप मारुहा सत्वर हसजधे प्रहसन बालय परिहास मुवाच। 9। लड़कियों के वस्त्र उठाकर वे तेजी से कदम वृक्ष की चोटी पर चढ़ गए। तत्पश्चात जब वे जोर से हंसे तो उनके साथी भी हंस पड़े और उन्होंने उन लड़कियों से ठिठोली करते हुए कहा: अत्र गत्याबला काम स्वस्वास प्रगृह्य मताम सत्यब्रवाणी नो नर्म यदि अनव्रतकर्षिता। 10। भगवान कृष्ण ने कहा: हे लड़कियों, तुम चाहो तो एक एक करके यहाँ आओ और अपने वस्त्र वापस ले जाओ। मैं तुम लोगों से सच कह रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग तपस्या पूर्ण व्रत करने से थक गई हो। न मयोदित पूर्व अनुताम तदमे विदु एक अक्षय प्रति छद्व सहवेति सुमध्यमा। 11। मैंने पहले कभी झूठ नहीं बोला और ये बालक इसे जानते हैं। अतएव हे क्षीण कटी वाली बालाओ, या तो एक एक करके या फिर सभी मिलकर इधर आओ और अपने वस्त्र उठा ले जाओ। तस्य तत्वेलिता हरिष्ठा गोप्य प्रेम प्रप्लुता ब्रीडिता प्रेक्ष्य चाणयोनियान जाता सा 12। यह देखकर कि कृष्ण उनसे किस तरह ठिठोली कर रहे हैं, गोपियां उनके प्रेम में पूरी तरह निमग्न होगी और उलझन में होते हुए भी एक दूसरे की ओर देख देख कर हंसने तथा परस्पर परिहास करने लगीं, लेकिन तो भी वे जल से बाहर नहीं आईं। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक की व्याख्या इस प्रकार की है: गोपियां अत्यंत सामान्य परिवार की थीं, अतः उन्होंने कृष्ण से तर्क किया होगा, आप हमारे वस्त्रों को नदी के तट पर छोड़कर क्यों नहीं चले जाते। तब कृष्ण ने उत्तर दिया होगा: लेकिन तुम तो अनेक हो, अतः तुम्हें से कुछ लड़कियां अन्य लड़कियों के वस्त्र ले सकती हैं। गोपियों ने उत्तर दिया होगा: हम ईमानदार हैं और कभी कोई चीज नहीं चुराती, हम पराये की संपत्ति को छूती तक नहीं। तब कृष्ण ने कहा होगा: यदि ऐसा है तो बाहर आकर अपने कपड़े ले लो, इसमें कौन सी कठिनाई है। जब गोपियों ने कृष्ण के संकल्प को देखा तो वे प्रेम पूरित आनंद से भर गईं। यद्यपि वे सकुचाई थीं, किंतु कृष्ण का ऐसा आकर्षण देखकर अत्यंत हर्षित थीं। कृष्ण उनसे इस तरह परिहास कर रहे थे मानो वे उनकी पत्नियां या प्रेमिकाएं हों, और गोपियां तो बस यही चाहती थीं। किंतु वे सकुचाई थीं कि वे उन्हें नग्न देख जो रहे थे, किंतु तो भी वे उनके परिहास युक्त शब्दों पर अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थीं और वे भी परस्पर मजाक करने लगीं।
एक गोपी ने दूसरे से निवेदन किया, आगे जाओ, तुम सबसे पहले जाओ और हमें देखने दो कि कृष्ण तुम्हारे साथ क्या कोई चाल चलते हैं, तब फिर हम भी जाएंगी। एवं ब्रुवती गोविंदे नर्मनाक्षिप्त चित से आकंठमग्ना शीतो देवेशमानास्तमब्रुवन। 13। जब श्री गोविंद इस तरह बोले तो गोपियों के मन उनकी मजाकिया वाणी परिहास से पूरी तरह मुग्ध हो गए। वे ठंडे जल में गले तक धसी रहकर कांपने लगीं। अतः वे उनसे इस तरह बोलीं। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कृष्ण तथा गोपियों के बीच परिहास का निम्नलिखित उदाहरण दिया है। कृष्ण: अरि पक्षी जैसी कन्याओं, यदि तुम यहाँ नहीं आओगी तो इन शाखाओं में टगे वस्त्रों का मैं झूला बनाऊंगा और उसमें लेट जाऊंगा, क्योंकि मैं रात भर जगा हूं और अब मुझे नींद आ रही है। गोपियां: अरे हमारे प्यारे ग्वाले, तुम्हारी गौवें घास की लालच में गुफा में चली गई हैं, तुम तुरंत जाकर उन्हें उचित राह पर लाकर चराओ। कृष्ण: अरे गोपियों, अब तो आओ, तुम्हें जल्दी ही यहाँ से ब्रज जाकर अपने घर का कामकाज करना चाहिए। कयों अपने माता पिता तथा अन्य गुरुजनों के लिए सरदर्द बन रही हो? गोपियां: हे प्रिय कृष्ण, हम पूरे मास तक यहाँ से नहीं जाएंगी, क्योंकि हम कात्यायनी का यह व्रत अपने माता पिता तथा गुरुजनों के कहने पर ही कर रही हैं। कृष्ण: अरे मेरी प्यारी तपस्विनियों, तुम्हें देखकर मेरे मन में भी गृहस्थ जीवन से वैराग्य उत्पन्न हो चुका है। मैं यहाँ 1 मास रुककर बादलों में रहने का व्रत पूरा करना चाहता हूँ। यदि तुम लोग मुझ पर दया दिखा सको तो मैं नीचे आकर तुम लोगों के साथ उपवास पूरा कर सकता हूँ। गोपियां कृष्ण के मजाकिया शब्दों से पूर्णतया मोहित थीं, किंतु लजावश गले तक पानी के भीतर रहती रहीं। वे ठंड से कैप कपाती इस प्रकार बोली। माई अनुभो कृथास्त्वा चुनंद गोपसुताम प्रियम जानी मो 5 रव जशलाग यदेहिवासान सिवेशिता। 14। गोपियों ने कहा, हे कृष्ण, अनुयायी मत बनो, हम जानती हैं कि तुम नंद के माननीय पुत्र हो और ब्रज का हर व्यक्ति तुम्हारा सम्मान करता है। हमें भी तुम अत्यंत प्रिय हो, कृपा करके हमारे वस्त्र लौटा दो, हम ठंडे जल में कांप रही हैं। श्याम सुजदर ते दासह करवाम तवोदितम देहि वासान सिद्धर्मज्ञ नो चेदराजे ब्रुवाम है। 15। हे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासियां हैं और तुम जो भी कहोगे करेंगी, किंतु हमारे वस्त्र हमें लौटा दो। तुम धार्मिक नियमों के ज्ञाता हो और तुम यदि हमें हमारे वस्त्र नहीं दोगे तो हम राजा से कह देंगी, मान जाओ। श्री भगवान वाच भवत्यो यदि में दासियों मयोक्त्वा करिष्यथ अनागत तिस्वासान से प्रतिशत श्रुतस्मिता नो चेनाहन प्रदासे की क्रुद्धो राजा करिष्यति। 16। भगवान ने कहा, यदि तुम सचमुच मेरी दासियां हो और मैं जो कहता हूँ उसे वास्तव में करोगी तो फिर अपनी अबोध भाव से मुस्कान भरकर यहाँ आओ और अपने अपने वस्त्र चुन लो। यदि तुम मेरे कहने के अनुसार नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे वस्त्र वापस नहीं दूंगा, और यदि राजा नाराज भी हो जाए तो वे मेरा क्या बिगाड़ सकता है? तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद टीका करते हैं, जब गोपियों ने देखा कि कृष्ण दृढ़ एवं अटल बने हुए हैं तब उनके पास उनकी आज्ञा पालन करने के सिवाय कोई चारा न था। ततो जलाशयारत सर्वादारिका शीत विपशिता परिभ्यायोनिमाच्छाद्य प्रोतेर शीत कशिता। 17। तत्पश्चात कड़ाके की शीत से कांपती सारी युवतियां अपने अपने हाथों से अपने गुप्तांग ढके हुए जल के बाहर निकलीं। तात्पर्य: गोपियों ने कृष्ण को आश्वस्त किया था कि वे उनकी नित्य दासियां हैं और उनका कहना मानने को तैयार हैं, वे अपनी ही बातों से हार खा चुकी थीं। उन्होंने सोचा कि यदि वे विलंब करती हैं तो इस बीच अन्य कोई आ सकता है जो उनके लिए असह्य होगा। गोपियां कृष्ण से इतना अधिक प्रेम करती थीं कि इस विषम स्थिति में भी उनके प्रति उनका अनुराग बढ़ता जा रहा था और वे उनके साथ हृदय में रहने के लिए और भी उतावली हो रही थीं। ऐसी विषम परिस्थिति में उन्होंने अपने आप को नदी में डुबो देने का भी विचार नहीं किया। वे इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अपनी दुविधा त्याग कर अपने प्रिय कृष्ण के पास जाने के अतिरिक्त उनके पास कोई चारा न था। इस तरह जब गोपियां परस्पर आश्वस्त होलीं कि कोई अन्य विकल्प नहीं है तो वे कृष्ण से मिलने के लिए जल से निकलकर बाहर आ गई। भगवान तव ईश शुद्ध भाव प्रसादित स्कंधे निधाय वसांसी प्रीतः प्रवात्र सस्मितम। 18। जब भगवान ने देखा कि गोपियां किस तरह विह्वल हैं तो वे उनके शुद्ध प्रेम भाव से संतुष्ट हो गए। उन्होंने अपने कंधे पर उनके वस्त्र उठा लिए और हंसते हुए उनसे बड़े ही स्नेह पूर्वक बोले। तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद की टीका है, गोपियों का सहज समर्पण इतना शुद्ध था कि कृष्ण तुरंत ही उनसे प्रसन्न हो उठे। जिन कुमारी गोपियों ने कात्यायनी से कृष्ण को पति रूप में पाने की प्रार्थना की थी, इस प्रकार से वे प्रसन्न होगी। कोई स्त्री अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी के समक्ष नंगी नहीं हो सकती।
कुमारी गोपियों ने कृष्ण को पति रूप में चाहा था और उन्होंने इस प्रकार उनकी इच्छा पूरी कर दी। गोपियों जैसी राजसी युवतियों के लिए किसी युवक के समक्ष नग्न खड़ी होना मृत्यु से भी बढ़कर था, फिर भी उन्होंने कृष्ण के आनंद के लिए सब कुछ त्यागने का निश्चय किया। कृष्ण अपने प्रति उनकी प्रेम शक्ति को देखना चाहते थे और वे उनकी अनन्य भक्ति से पूरी तरह संतुष्ट हो गए। यूयन विवश्चा यद्पोधृतवता विगाहते ततदुदेव हेलनम बध्वाग्यलिमूर्षप्नुत्तैर्डहसे कृत्वा नमो 5 धोसन प्रगुद्यताम। 19 भगवान कृष्ण ने कहा, तुम सबों ने अपना व्रत रखते हुए नग्न होकर स्नान किया है, जो कि देवताओं के प्रति अपराध है। अतः अपने पाप के निराकरण के लिए तुम सबों को अपने अपने सिर के ऊपर हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए, तभी तुम अपने अधोवस्त्र वापस ले सकती हो। तात्पर्य: कृष्ण गोपियों को पूर्ण समर्पण करते देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आदेश दिया कि वे अपने सिर के ऊपर हाथ जोड़कर नमस्कार करें। दूसरे शब्दों में, गोपियां अपने शरीरों को अब ढक नहीं सकती थीं। हमें मूर्खों की तरह यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान कृष्ण कोई सामान्य कामांध युवक थे, जो गोपियों के नग्न सौंदर्य का आनंद लूटना चाहते थे। कृष्ण परब्रह्म हैं और वे वृंदावन की युवती गोपियों की प्रेम इच्छा को पूरा करना चाहते थे। इस जगत में ऐसी दशा में हम निश्चित रूप से कामुक हो उठते, किंतु ईश्वर से अपनी तुलना करना घोर अपराध है और इस अपराध के कारण हम कृष्ण के दिव्य पद को नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि हम उन्हें अपने ही सम्मानबद्ध मान लेंगे। जो परब्रह्म के आनंद का भोग करना चाहता है, उसके लिए कृष्ण के दिव्य दर्शन से वंचित होना एक बड़ी दुर्घटना होगी। इत्यच्युतेनाभिहितां विवश्चाप्लवन्ब्रतच्युतिम् तत्पूर्तिकामास्तच्छेष कर्म साक्षात्कृतां नेमोर्वद्यामृग्यतः। 20 इस तरह वृंदावन की उन युवतियों ने कृष्ण द्वारा कहे गए वचनों पर विचार करके यह मान लिया कि नदी में नग्न स्नान करने से वे अपने व्रत से पतित हुई हैं, किंतु तो भी वे अपना व्रत पूरा करना चाहती थीं, और चूंकि भगवान कृष्ण समस्त पुण्य कर्मों के प्रत्यक्ष चौमफल हैं, अतः अपने पापों को धो डालने के उद्देश्य से उन्होंने कृष्ण को नमस्कार किया। तात्पर्य: यहाँ पर कृष्ण भावनामृत की दिव्य स्थिति का सुस्पष्ट वर्णन हुआ है। गोपियों ने निश्चय किया कि अपनी तथाकथित पारिवारिक परंपरा और पारंपरिक नैतिकता को त्याग कर भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करना श्रेयस्कर है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन अनैतिक कार्यों का समर्थक है। वस्तुतः इस्कॉन के भक्त संयम तथा सचरित्रता के सर्वोच्च मानदंड का पालन करते हैं, किंतु उसी के साथ हम कृष्ण की दिव्य स्थिति को मान्यता प्रदान करते हैं। भगवान कृष्ण ईश्वर है, अतः उनके मन में युवतियों के साथ भोग विलास की कोई इच्छा नहीं रहती। जैसा कि इस अध्याय में आगे देखा जाएगा, कृष्ण गोपियों के साथ भोग करने के लिए तनिक भी इच्छुक नहीं थे, प्रत्युत वे उनके प्रेम से आकृष्ट थे और उनको तुष्ट करना चाह रहे थे। सबसे बड़ा अपराध तो भगवान कृष्ण के कार्यकलापों की नकल करना है। भारत में प्राकृत सहजियों का एक वर्ग है जो कृष्ण के इन कार्यकलापों को नकल करता है और कृष्ण पूजा के नाम पर नग्न तरुणियों का भोग करना चाहता है। इस्कॉन आंदोलन धर्म के इस उपहास का डटकर विरोध करता है, क्योंकि मनुष्य के लिए भगवान का हास्यास्पद अनुकरण सबसे बड़ा अपराध है। इस्कॉन आंदोलन में सस्ते अवतारों का अभाव है और इस आंदोलन का कोई भी भक्त अपने को कृष्ण के पद तक ऊपर नहीं उठा सकता। 500 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने विद्यार्थी जीवन में कठोर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और 24 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया, जो आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत है। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण की प्रेमा भक्ति के अपने व्रत को निभाने के लिए सत्री संसर्ग से दृढ़ता के साथ दूर रहते थे। जब 5000 वर्ष पूर्व कृष्ण स्वयं प्रकट हुए थे तो उन्होंने ये अद्भुत लीलाएं प्रदर्शित की थीं जो हमारे चित्त को आकर्षित करती हैं। हमें चाहिए कि ईश्वर द्वारा संपन्न की गई ऐसी लीलाओं के विषय में सुनकर न तो ईर्ष्या करें, न चकित हों। ऐसा हमारे अज्ञान के कारण है, क्योंकि यदि हम इन कार्यों को करने का प्रयास करें तो हमारे शरीर काम आसक्त हो जाएंगे। किंतु कृष्ण परब्रह्म है, इसलिए वे किसी तरह की भौतिक इच्छा से तनिक भी विचलित नहीं होते। इस तरह यह घटना जिसमें गोपियां सारी नैतिकता के मानदंड को ताक पर रखकर अपने सिर के ऊपर हाथ जोड़कर नमस्कार करके कृष्ण के आदेश का पालन करती हैं, शुद्ध भक्ति का उदाहरण है। धार्मिक नियमों की कोई त्रुटि नहीं है। वस्तुतः गोपियों का समर्पण सर्वधर्म की सिद्धि है, जैसा कि श्रील प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण में बताते हैं। गोपियां सीधी सादी जीव थीं और कृष्ण जो कुछ भी कहते उसे वे सच मानती थीं। वरुण देव के कोप से अपने को बचाने तथा अपने व्रतों की पूर्ति करने और अंततोगत्वा अपने आराध्य कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही उन्होंने उनके आदेश का तुरंत पालन किया। इस प्रकार वे कृष्ण की सर्वोच्च प्रेमिकाएं तथा परम आज्ञाकारिणी सेविकाएं बन सकी। गोपियों की कृष्ण भावना अतुलनीय है। वास्तव में गोपियों को न तो वरुण की
न ही किसी अन्य देवता की परवाह थी। वे केवल कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती थी। तास्तथावंता भगवान देव की सुतः वासांसिताभ्य प्रायच्छत करुणस्तेन्तोत्क्षिप्तः। 29। उन्हें इस प्रकार नमस्कार करते देखकर देवकी पुत्र भगवान ने उन पर करुणा करके तथा उनके कार्य से संतुष्ट होकर उनके वस्त्र लौटा दिए। हड्ढं प्रलब्धास्त्रप्या चापिता प्रस्तोभिता क्रीडनवच कारिता वस्त्राणि चैव पहतानि यथाप्य मुहूर्तनाभ्य सूर्यन प्रसड निर्वृता। 22। यद्यपि गोपियां बुरी तरह ठगी जा चुकी थीं, उनके शील संकोच से उन्हें वंचित किया जा चुका था। उन्हें कठपुतलियों की तरह नचाया गया था और उनका उपहास किया गया था, और यद्यपि उनके वस्त्र चुराए गए थे किंतु उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति रंच भर भी प्रतिकूल भाव नहीं आया। उल्टे वे अपने प्रियतम के सानिध्य का यह अवसर पाकर सहज रूप से पुलकित थीं। तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद की टीका है। गोपियों के इस मनोभाव का वर्णन श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा हुआ है जब वे प्रार्थना करते हैं, हे भगवान कृष्ण, आप चाहे मेरा आलिंगन करें या अपने पैरों के नीचे रौंद डालें या मेरे समक्ष कभी भी उपस्थित ना होकर मेरे हृदय को तोड़ दें। आप जो चाहें सो कर सकते हैं क्योंकि आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। किंतु इतना सब करने पर भी आप सदैव मेरे स्वामी हैं, मेरा कोई दूजा आराध्य नहीं है। कृष्ण के प्रति गोपियों का यही मनोभाव है। परिधाय सुवासांसि प्रेष्ठ सरम सजिता गृहीत चित्तनुचेलुस्तस्मिन् लज्जायते क्षणा। 23। गोपियां अपने प्रिय कृष्ण से मिलने के लिए आतुर थीं, अतएव वे उनके द्वारा मोह ली गई। इस तरह अपने अपने वस्त्र पहन लेने के बाद भी वे हिली ही नहीं। वे लजाती हुई उन्हीं पर टकट की लगाए जहां की तहां खड़ी रहीं। तात्पर्य: अपने प्रिय मित्र कृष्ण से मिलने से गोपियां उनके प्रति और अधिक अनुरक्त हो गई। जिस तरह कृष्ण ने उनके वस्त्र चुरा लिए थे उसी तरह उन्होंने उनके मन और प्रेम भी हर लिए थे। गोपियों ने इस घटना को इस बात का प्रमाण मान लिया कि कृष्ण भी उनके प्रति अनुरक्त हैं, अन्यथा वे उनसे इस तरह का खिलवाड़ करने का कष्ट क्यों करते। उन्होंने सोचा कि अब कृष्ण हम पर अनुरक्त हैं, अतएव उन्होंने लज्जायुक्त निगाहों से उन्हें देखा और भावमय प्रेम की उठान के कारण वे जहां पर खड़ी थी वहां से टस से मस ना हो सकी। कृष्ण ने उनकी लज्जा हर ली थी और उन्हें नंगी ही जल्द से बाहर निकलने के लिए बाध्य कर दिया था, किंतु अब अपने वस्त्रों से सज्जित हो जाने के बाद उनके समक्ष वे पुनः लजा रही थी। वस्तुतः इस घटना से कृष्ण के समक्ष उनमें विनयशीलता बढ़ गई थी। वे नहीं चाहती थी कि कृष्ण उन्हें घूर घूर कर देखें, इसलिए उन्होंने ही भगवान को देखने के अवसर का सावधानी से उपयोग किया। तासा विज्ञाय भगवान स्वपाद स्पर्श कामयया धुरितव्रतान सड्डूलपमा दामोदर डबला। 24। भगवान उन गोपियों के द्वारा किए जा रहे कठोर व्रत के संकल्प को समझ गए। वे यह भी जान गए कि ये बालाएं उनके चरण कमलों का स्पर्श करना चाहती हैं। भगवान दामोदर कृष्ण उनसे इस प्रकार बोले, सड्जल्पो विदितः साध्व्यो भवतीन अमरदर्शनम मयानुमोदितः सो सत्यो भवितुमहति। 275। हे साध्वी लड़कियों, मैं समझ गया कि इस तपस्या के पीछे तुम्हारा असली संकल्प मेरी पूजा करना था। तुम्हारी इस अभिलाषा का मैं अनुमोदन करता हूँ और यह अवश्य ही खरा उतरेगा। तात्पर्य: जिस प्रकार कृष्ण समस्त शुद्ध इच्छाओं से मुक्त हैं उसी तरह गोपियां भी हैं। अतएव पति रूप में कृष्ण को प्राप्त करने का उनका प्रयास निजी इंद्रिय तृप्ति की कामना से प्रेरित न होकर कृष्ण की सेवा करने और उन्हें प्रसन्न रखने की अपार इच्छा से प्रेरित था। अपने प्रगाढ़ प्रेम के कारण गोपियां कृष्ण को ईश्वर के रूप में नहीं अपितु समस्त सृष्टि के सबसे निराले बालक के रूप में देखती थीं। वे सुंदर युवतियां होने के कारण अपने प्रेम भाव से ही उन्हें प्रसज्ञयन करना चाहती थीं। कृष्ण उनकी शुद्ध इच्छा को जान गए थे, अतः वे परम तुष्ट थे। भगवान सामान्य काम वासना से ही तुष्ट होने वाले नहीं हैं, किंतु वृंदावन की गोपियों की गहन प्रेमा भक्ति से वे अभिभूत हो गए। न मयावेशित धिया काम्य कामाय कल्पते भर्जिता क्वदिता धाना प्रायो बीजाय नेष्टे। 26। जो लोग अपना मन मुझ पर ठिका देते हैं उनकी इच्छा उन्हें इंद्रिय तृप्ति की ओर नहीं ले जाती। जिस तरह की धूप से झुलसे और फिर अग्नि में पकाए गए जौ के बीज नए अंकुर बनकर नहीं उग सकते। तात्पर्य: यहाँ पर मयावेश धियाय शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति भक्ति में उच्च किए बिना स्थान प्राप्त किए बिना अपना मन तथा बुद्धि कृष्ण पर स्थिर नहीं कर सकता, क्योंकि कृष्ण शुद्ध आध्यात्मिक हैं। आत्म साक्षात्कार निष्काम भाव की स्थिति नहीं है, अपितु शुद्ध की गई इच्छा है जिसमें मनुष्य को एकमात्र कृष्ण के आनंद की कामना होती है। गोपियां कृष्ण के प्रति निश्चित रूप से माधुर्य रूपे से आकृष्ट थीं, फिर भी अपने मन तथा अपने संपूर्ण अस्तित्व को कृष्ण पर स्थिर करने के बावजूद उनके माधुर्य भाव में कभी कोई भौतिक वासना प्रकट नहीं हुई। प्रत्युत यह ब्रह्मांड में न दिखने वाला सर्वोच्च भगवत प्रेम बन गया। या ताबला वृद्धं सिद्धा मयमा रक्षपा
यदुद्विषव्रत मिधंचेरुराय अर्चिन्वन सती। 27 है बालाओ, जाओ अब ब्रज लौट जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है क्योंकि तुम आने वाली रातें मेरे साथ बिता सकोगी। हे शुद्ध हृदय वाली गोपियों, देवी कात्यायनी की पूजा करने के पीछे तुम्हारे व्रत का यही तो उद्देश्य था। श्री शुक्वाच इत्यादिष्टा भगवता लब्धकमः कुमारिका ध्यायन्त्यस्तत्पदाम्भुजं कृच्छा निर्विविशुरात्रजम। 28 सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान द्वारा आदेश दिए जाकर अपनी मनोवांछा पूरी करके वे बालाएं उनके चरण कमलों का ध्यान करती हुई बड़ी ही मुश्किल से ब्रजग्राम वापस आईं। तात्पर्य, गोपियों की इच्छा पूरी हो गई थी क्योंकि कृष्ण ने उनका पति बनना स्वीकार कर लिया था। एक युवती अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष के साथ रात कभी नहीं बिता सकती, अतः जब कृष्ण आने वाली शरद ऋतु में उन युवतियों के साथ रात में रस नृत्य करने पर राजी हो गए तो इसका अर्थ यही था कि वे पति रूप में प्रेम का प्रतिदान करना मान चुके हैं। अथ गोपय परिवृतो भगवान देव की सुतः बुद्धावनादुक्तो दुर्वंचा आर्यन सहाग्रज। 29 कुछ काल बाद देव की पुत्र कृष्ण अपने ग्वाल बाल मित्रों से घिरकर तथा अपने बड़े भाई बलराम के संग गौवें चराते हुए वृंदावन से काफी दूर निकल गए। तात्पर्य, गोपियों के वस्त्रहरण का वर्णन कर चुकने के बाद सुखदेव गोस्वामी कुछ कर्मकांडी ब्राह्मणों की पत्नियों को भगवान कृष्ण द्वारा वर दिए जाने की भूमिका आरंभ कर रहे हैं। निद्धगार कात्पे तिग्मे छाया भी स्वाभिरात्मन आतत्पत्राइतान्विषे दुमाना ब्रजोक 37 जब सूर्य की तपन प्रखर हो गई तो कृष्ण ने देखा कि सारे वृक्ष मानो उन पर छाया करके छाते का काम कर रहे हैं। तब वे अपने ग्वाल मित्रों से इस प्रकार बोले, हे स्तुक कृष्ण हिमाशो श्रीदामन सुबलार्जुन विशाल वृषभोजस्विन देव प्रस्थवरुथ धप। 35 पश्यतान महाभागान परार्थैकांत जीवितान वातवर्षात पहिमान सहंतो वार्यंतीन। 32 भगवान कृष्ण ने कहा, हे स्तुक कृष्ण तथा शु, हे श्रीदामा सुबल तथा अर्जुन, हे वृषभ ओजस्वी देवप्रस्थ तथा वरुथप, जरा इन भाग्यशाली वृक्षों को तो देखो जिनके जीवन ही अन्यों के लाभ हेतु समर्पित हैं। वे हवा वर्षा धूप तथा पाले को सहते हुए भी इन तत्वों से हमारी रक्षा करते हैं। तात्पर्य, भगवान कृष्ण पाषाण हृदय कर्मकांडी ब्राह्मणों की पत्नियों पर अपनी दया का दान करने की तैयारी कर रहे थे और इन श्लोकों में वे इंगित कर रहे हैं कि अन्यों के कल्याण के लिए समर्पित वृक्ष भी उन ब्राह्मणों से श्रेष्ठ हैं जो परोपकारी नहीं है। निसंदेह कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों को इस बात का गंभीरता से अध्ययन करना चाहिए। अहो इप्शांबरवन जन्म सर्व प्राणयुप जीवनम सुजन से व्येषा वे विमुखा यान्ति नार्थिन। 33 जरा देखो कि ये वृक्ष किस तरह प्रत्येक प्राणी का भरण कर रहे हैं। इनका जन्म सफल है, इनका आचरण महापुरुषों के तुल्य है क्योंकि वृक्ष से कुछ मांगने वाला कोई भी व्यक्ति कभी निराश नहीं लौटता। तात्पर्य, उपरयुक्त उदाहरण श्रील प्रभुपाद कृत चैतन्य चरितायुत आदि 9.46 से लिया गया है। पत्र पुष्पफल छाया मूलवल कलदार भी गंधन निर्यास भस्पास्थितोक से कामान वितखते। 34 ये वृक्ष अपनी पत्तियों फूलों तथा फलों से, अपनी छाया जड़ों छाल तथा लकड़ी से तथा अपनी सुगंध रुपए राख लुगदी और नए नए कलों से मनुष्यों की इच्छा पूर्ति करते हैं। एतावज्मसा फलयन्दिहिनामेह देहिषु प्राणैर्थ सदा। 37 हर प्राणी का कर्तव्य है कि वह अपने प्राण धन बुद्धि तथा वाणी से दूसरों के लाभ हेतु कल्याणकारी कर्म करे। तात्पर्य, उक्त उदाहरण श्रील प्रभुपाद कृत चैतन्य चरिवाग्रत आदि 9.42 से लिया गया है। इति प्रवाला स्तब्ध फल पुष्पदलोत कराए तरुणा नग्न शाखान मध्य तो यमुनागत। 36 इस तरह वृक्षों के बीच विचरण करते हुए जिनकी शाखाएं कोपलों फलों फूलों तथा पत्तियों की बहुलता से झुकी हुई थीं, भगवान कृष्ण यमुना नदी के तट पर आ गए। तत्रगा पायित्वाप सुमृष्ठा शीतला शिवा ततु निप्स्वयं गोपा काम स्वादुपपुर्जलम। 37 ग्वालों ने गौवों को यमुना नदी का स्वच्छ शीतल तथा स्वास्थ्यप्रद जल पीने दिया। है राजा परीक्षित, ग्वालों ने भी जी भरकर उस मधुर जल का पान किया। तस्या उपवने कामचार्यंत पशूनुप कृष्ण रामाबुपागम्य क्षुधार्ता इरिदमवन। 38 तत्पश्चात हे राजनु, सारे ग्वाल बाल यमुना के तट पर एक छोटे से जंगल में पशुओं को उन्मुक्त ढंग से चराने लगे, किंतु शीघ्र ही भूख से त्रस्त होकर वे कृष्ण तथा बलराम के निकट जाकर इस प्रकार बोले। तात्पर्य, श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं कि ग्वाल बाल चिंतित थे कि कृष्ण भूखे होंगे, अतः उन्होंने अपने भूखे होने का स्वांग रचा जिससे कृष्ण तथा बलराम खाने के लिए समुचित प्रबंध करें।
इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर कृष्ण द्वार अविघ्नता गोपियों का चौईरहरण नामक 22वें अध्याय के श्री श्री देसी भक्त वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए।